देखिए इसके बाद क्वेश्चन 7 है और क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। जो बाह्य विभाजित करते ही मतलब जो बाह्य विभाजन वाला सूत्र वो लगाना पड़ेगा। और पहले में जो बिंदु दिए गए हैं 3,4 और -6,2 है और अनुपात में कितने में बांट रहा है 3:2 के में। बाह्यतः विभाजन कह रहे हैं तो बाह्यतः विभाजन वाला हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। और इसके मान छांटिए। जो x1 की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 4। इसके बाद यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है -6, y2 की वैल्यू कितनी है 2। इसके बाद m1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर। बाह्य विभाजन से बाह्य विभाजन सूत्र से लगाएंगे। बाह्य विभाजन सूत्र से क्या आएगा x, y बराबर सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस के m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस यहाँ माइनस होता है m1 माइनस के m2 कॉमा इधर आएगा m1 y2 माइनस के m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। बाह्य विभाजन में होता है। अंतर विभाजन में क्या होता है यहाँ प्लस प्लस हो जाता है। क्लियर। सो यहाँ पर इनके मान रखिए m1 की वैल्यू कितनी है 3 गुण x2 की वैल्यू कितनी है -6 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 बटे में m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर है इतना। इसके बाद यहाँ पर m1 की जो वैल्यू है कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 होल अपॉन यहाँ पर m1 की वैल्यू है 3 y और m2 की वैल्यू है 2। क्लियर इतना। सो यहाँ पर इनको सॉल्व करिए। माइनस के हो जाएंगे 18 माइनस के इधर हो जाएंगे 6 बटे में कितना 1 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा 6 माइनस के 8 बटे में कितना बन जाएगा 1। इनको देखिए इनको सॉल्व करिए कितना बनेगा माइनस के 24 कॉमा यहाँ कितना माइनस के 2। तो यही बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। क्या आएगा माइनस के 24 कॉमा -2। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार का इसका सेकंड पार्ट है तो कर लोगे ना आप। ठीक है तो इसको उतारिए। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन 8 है क्वेश्चन नंबर 8 तो कर लोगे। देखो क्या लिखा है इसमें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जब भी कोई भी विभाजन ना दिया जाए तो उसको मानते हैं अंतः विभाजन। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना है अंतः विभाजन वाला। अगर उसमें नाम लिख के दे रहा है कि बाह्य विभाजन करना है तो बाह्य विभाजन वाला लगाएंगे। अगर कोई लिख के नहीं दिया है तो उसमें क्या लगाएंगे अंतः विभाजन वाला सूत्र। इसके बाद क्वेश्चन 9 है। 9 को करते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 2 बिंदु दी गई हैं। कौन कौन है। एक बिंदु है 4, -1 और दूसरी बिंदु है -2, -3। ये कह रहा है 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को इनको जोड़ दीजिए। एक रेखाखंड बन गया। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। कहने का मतलब जो है कि ये बराबर 3 भागन में बट जाते हैं। ये 3 भाग हो गए बराबर। तो इनके हमें निर्देशांक बताने हैं। किनके। यहाँ C मान लेते हैं यहाँ D मान लेते हैं। क्लियर इतना। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा, बराबर बराबर भाग है। पूरा भाग मान लिया था हमने कितना है 3 है। क्लियर 3 भाग है पूरा। तो एक भाग ये रहेगा, एक भाग ये रहेगा, एक भाग ये रहेगा, ऐसा ही रहेगा। सो यहाँ पर हमें निकालना है इसके निर्देशांक और फिर इसके निकालना है। तो इसके निर्देशांक निकालेंगे तो इसके माने लेते हैं x, y। इसके माने लेते हैं r, s। कछु भी मान लो x, y, z में से मतलब जो होगा ना। r, s मान लिए। यहाँ देखोगे कि हमें a निकालना है, इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो एक पार्ट तो a बन रहा है और एक पार्ट a बन रहा है क्योंकि हमें b तक लेना है क्योंकि जो निर्देशांक दिए गए हैं। अगर हमें c के निर्देशांक निकालना है अच्छे से समझिएगा
तो यहाँ इसके निर्देशांक निकाल लें तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना हो जाएगा, एक पार्ट है, एक पार्ट कितना 2 हो जाए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक पार्ट। तो अनुपात है जो वालों 1:2, यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे इस रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, 1:2 के अनुपात में। क्लियर इतना। सो यहाँ पर हम निकालेंगे बिंदु सी के लिए, ऐसा लिख लो, दिया है पहले ए के निर्देशांक दिए गए हैं 4, -1 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं -2, -3। ठीक है इतना। हमें निकालना है सी के निर्देशांक, तो यहाँ पर लिखेंगे सी के निर्देशांक के लिए, सी के निर्देशांक के लिए, सी के निर्देशांक के लिए m1 की वैल्यू कितनी हो जाए 1, m2 की कितनी हो जाए 2। समझ आ रहा है कैसे हो गई 2? कोई डाउट किसी को? नो डाउट। यहाँ पर देखिए m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, m2 की वैल्यू कितनी हो जाए 2। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी हो जाए, एक बिंदु ए एक बिंदु वो है, x1 की वैल्यू कितनी 4, y1 की वैल्यू कितनी -1, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और y2 की वैल्यू कितनी -3। तो यहाँ पर c के निर्देशांक आएंगे कौन, x, y माने हैं, तो किस सूत्र से आएंगे, ये बीचों बीच है, मतलब अंतर्विभाजन वाला सूत्र लगेगा। बाहर तो कोई बिंदु है नहीं, अंदर ही है ना ये, तो अंतर्विभाजन वाला सूत्र लगेगा। तो अंतर्विभाजन वाला सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस के m2 x1 अपॉन में m1 प्लस के m2 कॉमा m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2। यहाँ पर मान रखिएगा m1 की जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पर x2 की जो वैल्यू दिख रही है वो -2 है, प्लस के m2 की जो वैल्यू है 2 है, x1 की जो वैल्यू है 4 है, बटे में m1 की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी 1 प्लस के m2 की 2। यहाँ पर देखोगे तो m1 की वैल्यू 1 रखी है, यहाँ पर y2 की वैल्यू -3 और m2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 होल अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और m2 की 2। क्लियर इतना। इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा -2 जे हो जाए और 4 दूनी 8 जे हो जाए, 8 प्लस के हो -2 हैं, कितने बने 6 बन जाए, बटे में कितना 3 और यहाँ पर कितना बन जाएगा -3 जे हो -2 जे हो जाए, तो 3 हो तो क्या होगा 5, -5 बटे में कितने हो जाए 3। तो यहाँ पर इसको काटिए कितना बनेगा 2, -5 बटे 3। तो सी के निर्देशांक की आ गए, एक बिंदु तो आ गए निर्देशांक की। अब एक और निकालना है कि नहीं, किसके निर्देशांक निकालना है बोलो, डी के निकालना है ना। तो डी के निर्देशांक के लिए देखना ज़रा, डी के निर्देशांक के लिए देखें। सो यहाँ पर इस बिंदु को लेना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट है 1। क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए ना, क्या कि इस बिंदु से नापा जाएगा तो इस तरफ कितने पार्ट बचे हो 2, इस तरफ कितना बचा, तो इसके लिए m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसके लिए m2 की वैल्यू। क्लियर है इतना, कोई डाउट है? इसके बाद देखिए m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, m2 की कितनी हो गई 1। इसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है, यही है, जिस तरफ m1 माना जाता है उसी तरफ x1 y1 भी माना जाता है। तो यहाँ पर m1 ए माना हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाए x1 की वैल्यू 4 हो जाए और यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी हो जाए -1। क्लियर। इसके बाद x2 की वैल्यू कितनी हो जाए -2, y2 की वैल्यू -3। क्लियर। अब निकालना हमें किसके निर्देशांक है, डी के। तो डी के निर्देशांक अंतर्विभाजन से लगेंगे r, s बराबर सूत्र होता है m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन में m1 प्लस के m2 कॉमा यहाँ पर m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2। क्लियर इतना। मान रखिएगा m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2 प्लस के m2 की वैल्यू है यहाँ पर 1, x1 की वैल्यू कितनी है 4 बटे में m1 की वैल्यू 2, m2 की 1। यहाँ देखिए है ना, m1 की वैल्यू कितनी है 2 गुण है y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की कितनी है यहाँ पर -1, m1 की 2 और m2 की 1। इनको सॉल्व करिए, यहाँ बनेगा कितना -4 बने कि नहीं बने, और यहाँ पर +4 -4 + 4 0 हो जाए
और 0 बटे नीचे कितना 3। यहाँ पर करिए कितना बनेगा, माइनस के 6 हो जाए और माइनस के 1 हो जाए, सो -6 और 1 -7 हो जाए ना। सो -7 बटे में 3, 0 को भाग लगाओ, 3 को भाग लगाओ 0 में से 0 ही बने, और यहाँ पर -7 बटे 3 है ही। सो ये आ जाएंगे डी के निर्देशांक। तो लिखेंगे अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कौन कौन है। तो लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक कौन कौन आ गए। एक तो ये आया था कौन, 2, -5 बटे 3, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या आया 0, -7 बटे 3। यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर, उतारिए तो जल्दी से। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 वाला, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिख के दिया है इनने। सुनो, 10 में लिखा है एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु। अंत बिंदु मतलब होते ही छोर वाले बिंदु, मतलब जैसे कोई एक रेखा है तो या तो ए बिंदु कहलाएगा या ए बिंदु, ये कहलाते अंत बिंदु। ठीक है, तो एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु दिया गया है कितना, 13,19, और दूसरा इसका मध्य बिंदु दिया गया है, मध्य बिंदु बीचों बीच में है, इसका दिया गया है मध्य बिंदु कितना, -9,30 दिया गया। सो जे कह रहा है इसके निर्देशांक बताओ। तो इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं x2 y2, x2 y2 बताना है। सो यहाँ लिख लेते हैं, दिया है x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी है 13, y1 की 19। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या लिखवाए थे हमने, h, k लिखवाए थे ना। सो यहाँ पर लिख दीजिए h बराबर कितना है -9, k बराबर कितना है 30। क्लियर इतना। और निकालना क्या है x2 y2, यही तो वहाँ पर हम जानते हैं x2 की जगह x2 ही है, y2 की जगह y2 ही है, या यहाँ और कुछ मान लें xy मान लो, चलो xy मान लें। सो यहाँ पर x2 की जगह कितना हो गया x, और y2 की जगह कितना हो गया y। हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक h, k बराबर होता क्या है, x1 + के x2 होल अपॉन 2 और y1 + के y2 होल अपॉन 2। क्लियर, यानी कि मान रखिएगा h, k की वैल्यू कितनी दी गई है -9, तो लिख दो तो -9,30। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13, x2 की कितने है x बटे में 2, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 19, y2 की है y बटे में 2। यहाँ पे क्या कराना है, तुलना कराइए। तुलना करने पर, तुलना करोगे तो इसके बराबर में ए हो जाएगा और इसके बराबर में ए हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ 13 + के x बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा -9, क्योंकि ए वाला किसके बराबर है इसके, और ए वाला इसके, तो यहाँ पर इसके बराबर में लिखेंगे -9। क्रॉस कराइए ज़रा। तो बनेगा क्या x + के 13 + के x बराबर -9 दूनी 18। यहाँ बनेगा x बराबर -18 और जेता ले जाओ -13, x बराबर -31 बन जाए। इसी प्रकार इनकी तुलना कराई तो इसके बराबर में ये बनेगा। सो लिखेंगे क्या 19 + के y, अभिषेक आवाज़ नहीं करो, यहाँ पर कितना बन जाएगा 30। क्लियर, यहाँ पर क्रॉस कराइए कितना बनेगा 19 + के y बराबर 30 दूनी 60, y बराबर कितना बनेगा 60 - के 19, कितना बन जाएगा y बराबर 41 बन जाएगा। सो लिखेंगे अतः दूसरा अंत बिंदु क्या है, दूसरा अंत्य बिंदु कितना आया अपना x, y माना था ना, x, y, x और x की वैल्यू कितनी आ गई -31, y की कितनी आ गई 41। यही आंसर है। क्लियर, समझ पाए, कोई डाउट है नहीं है इधर आ गो उतारो। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन है 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में लिख के दिया है इन्होंने।
इन्हें कहा है कि बिंदु ए, जो ए के निर्देशांक दिए गए हैं -4, -3 और जो बी के निर्देशांक दिए गए हैं 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड, आवाज़ नहीं करिए, से खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। एक्स अक्ष को कर रहा है विभाजित, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक जानते हो क्या होते हैं। एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, x,0 है, x,0 है, जो कि क्या करता है, जो ए बी रेखाखंड बनेगा एक, ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर। देखिए चित्र कैसे बनेगा इसका। यहाँ हमने ए बिंदु ले ली, यहाँ पर बी बिंदु ले ली, यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ पर सी ले ली जिसके निर्देशांक क्या है, x,0 है, और यहाँ पर इसके निर्देशांक दिए गए हैं -4, -3 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं 5,2। एक किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, m1 और m2। इसको माना m1, इसको मान लिया m2। क्लियर है। सो हम जानते हैं कि यहाँ पर c के निर्देशांक क्या निकलेंगे, c के निर्देशांक अंतः विभाजित कर रहा है ना इन दो बिंदुओं को, ये c वाला, तो अंतः विभाजन वाला सूत्र लगेगा। अंतः विभाजन वाला सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे में m1 प्लस के m2, और यहाँ होता है m1 y2 प्लस के m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस के m2। ध्यान दीजिएगा, c के निर्देशांक क्या है, रखिए x,0। c के निर्देशांक क्या है यहाँ पर, x,0। m1 की वैल्यू m1 ही है, x2 की वैल्यू क्या है, a वाली, इसको x2 बोला जाएगा, इसको y2, इसको x1 बोला जाएगा, इसको y1। सो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, प्लस की m2 की वैल्यू m2 ही रहेगी, इंटू यहाँ पर देखिएगा x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -4 बटे में m1 प्लस m2 ही रहेगा। यहाँ पर m1 की वैल्यू m1 ही रहेगी क्योंकि वो तो निकालना ही हमें। y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, m2 की जगह m2, यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है -3 बटे में m1 प्लस m2। क्लियर। अब क्या करना है, तुलना कर दो। तुलना कैसे करेंगे, अगर ये x है वो, तो x के हिसाब से तो तुलना हो नहीं पाने, अब 0 के हिसाब से करें, क्या है कि हमें क्या निकालना है, बिंदु तो निकालने नहीं, हमें ये निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात निकाल लेना, m1 अनुपात m2 निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो ये तो संख्या है नहीं, संख्या 0 दी गई, तो इसके बराबर में हो जाएगा, इसके बराबर में, तो इसको सॉल्व करेंगे सो निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 के बराबर ये बन जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2m1 हो जाए यहाँ -3m2 और बटे में क्या बनेगा, m1 प्लस m2 और बराबर में किसके हो जाए, 0 के। 0 के नीचे एक करिए, क्रॉस कराइए, एक का मल्टीप्लाई इसमें होगा, सो 2m1 -3m2 और इस पूरे का 0 में गुणा हुई है 0। सो 2m1 बराबर कितना हो जाए, 3m2। हमें निकालना है m1 बटे m2, तो जे बटे में ले आओ m2, इते कहा तो 3, जेते गुणा से ताया चले जाए, काय में हो जाए भाग में। सो यहाँ पर m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा, 3:2। तो यानी कि जो x अक्ष का निर्देशांक होगा वो इस रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। कोई डाउट नहीं है, कर लो तो फिर देखो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसका 12 वाला, उसमें x अक्ष का नहीं कहा गया, उसमें बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो x और y के मान लिख लेना। उसमें x1 y1 के मान दिए गए और x2 y2 के मान दिए गए, और हमें निकालना है m1 अनुपात m2 की वैल्यू। तो निकाल लो उसको सॉल्व करके, इसी प्रकार है केवल, ठीक है। तो इसको उतार लो, फिर वो कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे, इसके बाद क्वेश्चन 13 समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, ए और बी क्रमशः
इनके निर्देशांक दिए गए, ए के निर्देशांक दिए गए हैं माइनस के 2 कोमा माइनस 2 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं 2 कोमा माइनस के 4। 12 घर से करके लाना है तुम्हें, सेम है ऊपर जैसा है। इसके बाद कह रहे हैं तो पी के निर्देशांक बताना है, पी के निर्देशांक बताना है, जबकि यहाँ पर इन्हें दिया है एपी बराबर दिया गया है 3/7 ए बी का कितना है 3/7 गुना है 3/7। पहले तो ए बी बना लेते हैं एक रेखा अपन, ए है बी इतना है, ए के निर्देशांक कितने हैं -2 कोमा -2, बी के निर्देशांक है 2 कोमा -4। क्लियर इतना। अब इनने कही आवाज़ नहीं करो, ये लड़कियां ज़्यादा आवाज़ करती हैं पीछे की। यहाँ देखो, यहाँ देखा जाए सो ए बी का कितना है 3/7, ए पी है, ए पी कितना है 3 और ए बी टोटल कितना है 7 है पूरा। सो यहाँ पर बिंदु हमने मान लिया कोई पी, यहाँ क्लियर इतना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा ए बी पूरा 7 है नीचे वाली संख्या, तो ए पी कितना है 3 और तो जो कितना बची हुई है बी पी कितने बची हुई है 4 बची हुई है, पूरा 7 है। तो सो यहाँ पर अब तो कर लो x1 की वैल्यू कितनी हो जाए, x1 बराबर -2, y1 बराबर कितना है -2 और यहाँ पर इसके निर्देशांक निकाल रहे हैं xy मानो, और यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी -4 और इसकी वैल्यू m1 की वैल्यू कितनी है 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 4। अंतः विभाजन से लगा दोगे, अंतः विभाजन से p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या मान लिया अपन ने x, y और x, y बराबर सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे में m1 प्लस के m2। हाँ तो सूत्र लिख दें हम, m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे में m1 प्लस के m2। इसमें मान रख लेना और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। ध्यान तो केवल यहाँ देना था, ए पूरा ए पार्ट है पूरा 7 किसका ए बी का, पूरा 7 है ए बी को, जी में से ए पी कितनों है 3 है, तो जो कितनों बचे हुए जो बी पी 4 बचे हुई है। कर लो इतना, उतारिए। देखिए इसमें 7 एक्सरसाइज चल रही है जिसमें 13 तक क्वेश्चन करवा दिए गए थे। इसके बाद क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा रेखाखंड ए बी को एक बिंदु P बाह्य विभाजित करता है कितने के अनुपात में 3:2 के अनुपात में। यदि बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं तो P के निकाल लो ना, बाह्य विभाजन से कर लोगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला लिखा हुआ है कि OI अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के निर्देशांक दिए गए हैं और बी के निर्देशांक दिए गए हैं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, पहले तो हमें क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है और फिर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर मानते हैं, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है। दो बिंदु हैं ए और बी, ए बी, क्लियर। ए के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पर 1,-5 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं -4,5। यहाँ कोई एक बिंदु है तीसरा जो कि x अक्ष का बिंदु है। x अक्ष का बिंदु कोई सा भी यहाँ पर है, सी बिंदु माने लेते हैं, जो क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है किसी निश्चित अनुपात में, पता नहीं सो वही अनुपात है, पूछ लो इन्हें। सो यहाँ पर x अक्ष का जो बिंदु होता है वो क्या होता है, x अक्ष के बिंदु पर y का मान क्या होता है 0 होता है और x का कुछ ना कुछ होता है। सो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा x, 0, y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x अक्ष का बिंदु, x अक्ष का बिंदु क्या मान लिया x, 0 है, जो AB को
m1 अनुपात m2 के अनुपात में, यहाँ हमने m1 मान लिया, यहाँ m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर? जब कोई इसमें कोई कुछ भी ना कहा जाए कि अंतःविभाजन कर रहा है कि बाह्य विभाजन, तो उसको क्या लिया जाता है? अंतःविभाजन ही लिया जाता है। और यहाँ पर ए के निर्देशांक दिए गए हैं, तो m1 इस तरफ माना है, तो m1 की जगह ही x1 y1 होता है उसी तरफ, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, y1 की वैल्यू कितनी हो गई? -5। यहाँ पर इसको देखिएगा, x2 की वैल्यू कितनी हो गई? -4, y2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो ये बीच में है ना बिंदु, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, यानी x, y मानते हैं, लेकिन y की जगह कितना है? 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर x है और y बराबर कितना है? 0। तो x अंतःविभाजन से x, y बराबर जानते हो क्या होता है? अंतःविभाजन से x, y बराबर क्या होता है? सूत्र होता है m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन में m1 प्लस के m2, m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2। क्लियर है इतना? जबकि यहाँ पर x की वैल्यू x ही दी गई है, y की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ पर m1 की वैल्यू m1 ही ली जाएगी, x2 की वैल्यू कितनी दी गई? यहाँ पर -4 प्लस के m2 की जगह m2 ही रखा जाएगा, x1 की वैल्यू है 1 अपॉन m1 m2 की जगह जहीं के तहीं रखे जाएँ। m1 की वैल्यू m1 ही रहेगी, y2 की वैल्यू देखिए कितनी है? 5, m2 की जगह m2 ही रहेगा, y1 की देखिएगा कितनी है? -5 बटे में m1 प्लस m2। क्लियर इतना? सो यहाँ पर क्या बनेगा? इनको लाइन से लगाइए, -4 m1 प्लस के m2 बटे में बनेगा m1 प्लस के m2। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 m1 -5 m2 बटे में m1 प्लस के m2। क्लियर इतना? अब क्या करना पड़ेगा? तुलना करानी पड़ेगी। जब तुलना कराएंगे तो x की जगह पे ये रखा हुआ है, 0 की जगह पे ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर x की जगह a आ जाएगा, y की जगह a आ जाएगा, मतलब 0 है ना ये, तो 0 की जगह a आ जाएगा। तो पहले जो संख्या है उसके बराबर में रख के अनुपात निकाल लेते हैं, और फिर जो x की वैल्यू निकाल ली है सो अनुपात आ जाएगा, सो इसमें रख देंगे, सो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5m1 माइनस के 5m2 अपॉन में m1 प्लस के m2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगर इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा 5m1 माइनस के 5m2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हमें m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, तो इसको उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 5 से 5 क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर क्या होगा? m1 बटे में m2 आ जाए यहाँ से, तो यहाँ 1 बटे 1 बना, तो यहाँ पर m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 1 अनुपात 1। एक आंसर तो आ गया। इनने कही उस बिंदु के निर्देशांक भी बताना है। उस बिंदु के निर्देशांक कब बता पाएंगे? जब हमारे पास x की वैल्यू होगी, देखिए तभी बता पाएंगे। तो x की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ तुलना कराई तो x की वैल्यू इसके बराबर मिली, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -4 m1 प्लस के m2 बटे में m1 प्लस के m2। अब यहाँ देखोगे तो m1 की जगह कितना है? 1, m2 की जगह कितना है? 1। सो रखिए -4 गुणे 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के 1 बराबर यहाँ कितना बनेगा? -4 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ बन जाएगा -3 बटे 2। तो लिखेंगे अतः x अक्ष का बिंदु क्या है? x अक्ष का बिंदु या निर्देशांक बोल सकते हैं, जो आया है x, 0 था और x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 बटे 2, 0। ये हो गया। जो क्या कर रहा है? जो AB को कितने अनुपात में बांट रहा है? AB को 1:1 के अनुपात में बांटता है, कि अनुपात में बांटता है। क्लियर है? कोई डाउट है? अनुपात भी पूछा जा रहा था और उस बिंदु के निर्देशांक भी पूछे जा रहे थे, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए और अनुपात A आ गया। ठीक है? कोई डाउट? नो डाउट? उतार लीजिए जल्दी से। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है 16।
और क्वेश्चन नंबर 16 में लिख के दिया है इन्होंने कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं पहले। त्रिभुज बनाइए ABC जिसमें A के निर्देशांक दिए गए हैं -1,3 और जो B के निर्देशांक है -3, और C के हैं 5, -1। सुनिएगा, इनने क्या कहा है कि शीर्ष A और B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करना है। शीर्ष A से खींचो तो माध्यिका किस पे डलेगी? BC पे। तो यहाँ पर D माने लेते हैं। B से खींचने तो काय पे डलेगी? सामने वाली भुजा कौन सी है? AC पर। E माने लेते हैं। तो हमें निकालने हैं AD निकालने हैं और निकालने हमें क्या है? BE। तो लिखेंगे दिया है A के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? -1,3 और B के निर्देशांक है -3, -2 और C के निर्देशांक है 5, -1। क्लियर इतना? और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AD की लंबाई और हमें निकालना है BE की लंबाई। इतना सा काम करना है बस, ठीक है। A निकालने के लिए हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होना चाहिए। तो जो माध्यिका होती है, माध्यिका नाम क्यों रखा जाता है उसको? वो एक ऐसी रेखा होती है कि जिस सामने वाली रेखा पर वो डली होती है उस बिंदु को, जैसे ये बिंदु है यहाँ पर, तो ये क्या करती है? ये बराबर बराबर अनुपात में बांट देती। कहने का मतलब ये है कि मध्य बिंदु होते ही मध्य बिंदु जिस चीज़ से डाली जाए सामने वाली भुजा का वो मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु। तो यहाँ पर D के निर्देशांक निकाले जाएंगे तो किसका मध्य बिंदु होगा? BC का मध्य बिंदु होगा। तो BC से निर्देशांक निकलेंगे। अब फिर इसके निर्देशांक आ जाएँ तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के AD की लंबाई आ जाए। ऐसे ही इस पर माध्यिका डली हुई है, कौन सी? BE। तो A भी क्या है? समान अनुपात में बटेंगे, मतलब कहा जाएगा कि ये मध्य बिंदु कहा जाएगा ये। सो इसके भी क्या निकालेंगे? निर्देशांक किसका मध्य बिंदु होगा? AC का। और A निकलने के बाद BE निकाल लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के। सो यहाँ पर निकालना होगा हमें किसके निर्देशांक? D के। तो लिखेंगे D के निर्देशांक। D के निर्देशांक किसके बराबर हुई हैं? किसके बराबर हुई हैं? BC के मध्य बिंदु के बराबर। BC का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के निर्देशांक जानते हो क्या होते हैं? जिसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं वो x1 + x2 बटे में 2 हो, तो x1 ये है यहाँ, x2 ये है। तो क्या बनेगा? -3 + के 5 बटे में 2 कॉमा y1 + के y2। तो -2 हो जाए और -1 हो जाए। तो -2 -1 अपॉन में 2। तो कितना बनेगा यहाँ पर? 2/2 और यहाँ बनेगा -3/2। तो D के निर्देशांक कितने आ जाए? कैंसिल करिए इनको। 1 -3,3/2 ये बन जाए। D के निर्देशांक आ गए। ऐसे ही निकाल लीजिए पहले E के निर्देशांक निकाल लें। तो E के निर्देशांक कितना निकल के आए? E के निर्देशांक, जो E के निर्देशांक आएंगे वो किसके बराबर आएंगे? AC का मध्य बिंदु होगा कि नहीं? AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु होगा ये वाला। तो यहाँ पर निकल के आए E के निर्देशांक बराबर, इधर देखिएगा AC का निकालना है तो इसमें क्या होगा? x1 ये माना जाएगा, x2 ये माना जाएगा। तो क्या बनेगा? x1 + x2 बटे 2 होगा। सो क्या बनेगा? हम -1 + के 5/2 y1 + y2। सो यहाँ क्या बनेगा? 3 - के 1/2। सो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 4 बने, और 4 में 2 को भाग लगा दो, 2 बने। यहाँ कितना बनेगा? 2, और 2 में 2 को भाग 1। तो ये बिंदु आ गए E के। अब निकालना है हमें क्या? AD की लंबाई। तो लिखेंगे माध्यिका AD की लंबाई। माध्यिका AD की लंबाई, AD की लंबाई जो होगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के निकलेगी। और यहाँ पर इसके निर्देशांक निकाल चुके हम, कितना है? 1, -3/2 यही है। और E के निकाल चुके कितना? 2, 1। सो यहाँ पर इनका क्या होगा? पहले वालों का अंतर होगा। सो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है?
पर यहाँ पर क्या होगा, प्लस के माइनस के 3/2 -3 होगा, माइनस के 3/2 -3 का वर्ग। क्योंकि जब सूत्र का प्रयोग करना बताया था तो ये बताया था कि जो x x वाले होते हैं उनके अंतर का वर्ग प्लस जो y y वाले होते हैं उनके अंतर का वर्ग करते हैं किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। सो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ -2 हो जाए और -2 का वर्ग कितना हो जाए 4। यहाँ इसके नीचे बन करिए, इनको सॉल्व करिए तो कितना 3 दूनी 6 3 9 हो जाए, 9/2 हो जाए, -9/2 और -9/2 को वर्ग करो सो कितना बने 81/4। क्लियर इतना। इनका ले डालिए एलसीएम और एलसीएम लेंगे अंदर तो कितना बनेगा इनका 4। यहाँ 4 चौको 16 प्लस के यहाँ कितना 81, इनको जोड़िएगा कितना बनेगा 97। 97/4। 97 किसी का वर्ग तो नहीं है, अंडर रूट के अंदर फंसे रह जाए। 4 तो है वर्ग किसी का, 2 का, सो 2 बाहर आ जाए। सो ए आंसर आ जाएगा, ए डी की लंबाई आ जाए। अब निकालना हमें किसकी है, अब हमें इसकी और निकालना है बीई की। तो लिखेंगे माध्यिका बीई की लंबाई, माध्यिका बीई की लंबाई बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर बीई वाले जो निर्देशांक दिए गए हैं तो इनका अंतर करेंगे तो क्या लिखेंगे -3 -2 -3 -2 का वर्ग प्लस -2 -1 का वर्ग, -2 -1 का वर्ग। यहाँ कितना बन जाएगा, ये -5 बनेगा और -5 का वर्ग हो जाएगा +25। यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा -3 और 3 का वर्ग कितना हो जाए 9। इनको जोड़ लीजिए कितना बनेगा, यहाँ पर 34 बन जाएगा और 34 किसी का वर्ग नहीं है, पूर्ण। सो यहाँ पर लिख देंगे यही आंसर हो जाए। क्लियर। 2 आंसर आएंगे, एक ये वाला आएगा एक ये वाला। तो लास्ट में लिख देना अतः माध्यिका एडी की लंबाई बराबर अंडर रूट में 97/2 इकाई और लिखेंगे माध्यिका बीई की लंबाई बराबर अंडर रूट में 34 इकाई। क्लियर। उतारिए जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है 17। सुनिएगा क्वेश्चन 17 है जो 17 में लिखा है बिंदुओं ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना। जैसा कि एक समत्रिभाजित वाला आया था पीछे, इसको बराबर 4 भागों में बांटना है। तो इसके निर्देशांक कितने हैं, 2 हैं, एक A है और एक B। A B जो A के निर्देशांक दिए गए हैं, इसमें A के निर्देशांक है -2,2 और B के निर्देशांक हैं 2,8। क्लियर इतना। इनने कही कि इनको समान 4 भागों में बांट रहे हैं, समान 4 भागों में बांटो। बट गए, क्या भाग हो गए 1 2 3 4। इसको C मानते हैं, इसको D, इसको E। क्लियर है इतना। इनके निर्देशांक मान लेते हैं क्या, x, y पहले के, इसके माने लेते हैं PQ माने लेते और इसके मान लेते हैं RS। क्लियर। सो हमें इन्हीं के निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर ध्यान दे रहे हो, एक पूरा पार्ट कितना है, 4 का है ना, क्या कि 4 भागों में बांटोगे, इन्हें 1 मिलेगा, इन्हें 1 मिलेगा, इन्हें 1, इन्हें 1, पूरे 4 हो गए। अगर देखोगे D का निकालने आए बिंदु तो इताएँ कितने पार्ट हैं, 2। इताएँ कितने पार्ट हैं, तो ये क्या कहलाने लगा, मध्य बिंदु कहलाने लगा। तो जो D के निर्देशांक निकलेंगे वो AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। बस इतना सा काम है। दिया है A के निर्देशांक कितने हैं, -2,2, B के निर्देशांक हैं 2,8। क्लियर। अब मान लिए हमने, माना D के निर्देशांक हैं PQ और C के निर्देशांक हैं XY और E के निर्देशांक हैं जो हैं RS। क्लियर। सो इन्हें 4 भागों में बांटो। सो जो हमें E मिलो, जो D मिलो, जो कहा है इनको मध्य बिंदु है इसका AB का, है कि नहीं है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे D के निर्देशांक बराबर हुई है काय के निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु। क्लियर।
सो मध्य बिंदु के निर्देशांक का होते हैं मध्य बिंदु के, यानी कि x1 प्लस के x2 इनको जोड़ो जे और आधो करो जे वाको। सो माइनस के 2 प्लस के 2 अपॉन में 2 कॉमा y1 y2 जोड़िए 2 प्लस के 8 बटे में 2। रानी आवाज़ ज़्यादा ना करें। हाँ यहाँ देखें, यहाँ से देखिए 2 में से 2 घटाइए 0 बने और 0 में 2 को भाग लगाओ 0। यहाँ पर कितना है 10, 10 में 2 को भाग लगाओ 5, 0,5 आ गया। सो अब यहाँ लिख देंगे 0,5। अब देखियो जे वाला पता चल गया, ये पता चल गया। सो इसका मध्य बिंदु ये माना जाएगा। काय मानो जो काय कि एक पार्ट जो है बराबर अनुपात है ना। सो यहाँ पर जो हम निकालें सी के निर्देशांक वो हुई हैं ए डी के मध्य बिंदु के बराबर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक बराबर हुई हैं क्या, ए डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्लियर है ना। अगर ऐसा नहीं करना था मध्य बिंदु से तो ऐसा कर सकते हम 2 बिंदु लेते ए और बी, तो अनुपात में बांट देते कितना, इतना 1 है तो इतना कितने हो जाते 3, तो बांट देते। अब जैसे मध्य बिंदु बन ही रहा है इसमें, तो काय को उसमें दिमाग लगाओ, इतना कितना लगाना, मध्य बिंदु बन रहा है, मध्य बिंदु से जल्दी जल्दी हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना इतना। हाँ पहले लिख लो तुम, है ना, कछु नहीं उतारना, पहले समझने आए हैं। ए डी के मध्य बिंदु है ना, तो ए डी का मध्य बिंदु निकालिए। सो इनका क्या करेंगे, जोड़ेंगे -2 + 0, -2 + 0 बाको आधो करें और इनको जोड़िए कितना, 2 + के 5 बटे में 2। सो यहाँ पर निकल के आए किसका निर्देशांक, सी के निर्देशांक आएंगे। सी के निर्देशांक हमने क्या माने हैं, x, y। तो x, y बराबर कितना आ जाए, इनको माइनस के 2 बने और -2 में लगाएंगे 2 से भाग, सो बनेगा -1 और यहाँ कितना 7/2। किसके निर्देशांक आ गए, सी के। क्लियर है इतना, ठीक है। सी के निर्देशांक आ गए। अब हमें निकालना है ई के निर्देशांक। तो देख रहे हो ये जा वाली बिंदु देगी, जा दी गई। सो इनके बीचों बीच क्या है, ई। कैसे पता चलो कि बीचों बीच है, काहे कि एक पार्ट इनके बीच में है, एक पार्ट इनके बीच में है, इसलिए क्या कहा जाएगा कि ये मध्य बिंदु है। सो लिखेंगे हम ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक बराबर किसका मध्य बिंदु है, बी डी। बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सो देखिएगा था मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें तो इनको जोड़ेंगे, सो बनेगा 0 + के 2 बटे 2। इनको जोड़ेंगे, सो बनेगा 5 + के 8 बटे 2। सो बनेगा इधर 2 में 2 को भाग लगाओ, सो 1। यहाँ कितना बनेगा 13/2। तो सभी बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। 3 बिंदु माने थे ना, यहाँ पर एक बिंदु ए आ गया है, दूसरा ए आ गया है, तीसरा ए आ गया। तो लिखेंगे अतः रेखाखंड ए बी को समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः लिख दीजिए। क्या है, पहले लिखिए, कोई सा भी लिख दो। पहले लिखते हैं सी का, तो लिखिएगा -1,7/2। फिर लिखेंगे डी का, क्रम से जो माना है क्रम से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 0,5 और फिर माना ई का, ई के कितने आए हैं 1,13/2। तो यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, कोई डाउट है, नहीं है कोई डाउट, उतारिएगा। हाँ तो ये हो गया होगा ना 21। हाँ तो 21 कर लेना, समत्रिभाजित वाला है। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे कर चुके हो। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है इनने, क्वेश्चन 22 में लिखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -2,
और बी के दिए गए 3,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x प्लस के y माइनस के 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करना। ये कह रहा है ये जो विभाजित करते हैं वो अनुपात में, उसके हमें अनुपात, उसके क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है कि कौन से अनुपात में विभाजित कर रही है वो रेखा। तो लिखेंगे दिया है ए के निर्देशांक दिए गए 2, -2, बी के निर्देशांक दिए गए हैं 3,7। क्लियर है इतना। एक रेखा दी गई है, रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण दिया गया एक का 2x प्लस के y माइनस के 4 बराबर 0। ये रेखा क्या करती है, इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें उसी का अनुपात ज्ञात करना है कि m1 अनुपात m2 आ कितना रहा है। अगर हम चित्र बनाएं तो इस प्रकार से एक AB रेखा है, AB रेखा A के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -2 और यहाँ दिया गया है 3,7। यहाँ कोई एक रेखा है ऐसी जो यहाँ पर विभाजित कर रही है इसको C पॉइंट पर, और इस रेखा का जो समीकरण दिया गया है, इस रेखा का जो समीकरण है वो है 2x प्लस के y माइनस के 4 बराबर 0। एक किस अनुपात में विभाजित कर रही है, m1 m2। यहाँ पर जो C के निर्देशांक हुई हैं वो क्या हुई हैं, x, y, और x, y से गुजरने वाले जो रेखा का समीकरण ये है, तो इससे निकालेंगे x, y के मान, और x, y के मान जो आए तो इस रेखा पे बिंदु है ना ये, तो इस रेखा में जो x, y के मान रखे हैं तो इस समीकरण में संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है इतना। सो पहले हमें निकालने पड़े C के निर्देशांक। सो लिखते हैं, लिख लेंगे। दिया है यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 7। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक क्या आएंगे, x, y होता ना निर्देशांक माने हमने, तो यहाँ पर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस के m2, और यहाँ पर होता है m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है इतना। m1 की जगह m1 रखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, प्लस के m2 की वैल्यू कितनी है m2 ही रखेंगे क्योंकि निकालना ही है ये तो हमें। x1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में m1 प्लस के m2, और यहाँ पर m1 की जगह m1 रखेंगे, m2 की वैल्यू y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 7 रखिए, प्लस के m2 की जो वैल्यू है m2 ही रखेंगे, y1 की जो वैल्यू है -2 बटे में m1 प्लस के m2। इनको सॉल्व करिए तो बनेगा कितना 3m1 प्लस के 2m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है। इसके बाद यहाँ बनेगा 7m1 माइनस के 2m2 अपॉन में m1 प्लस के m2, यानी कि x की वैल्यू ये हो गई, x की ये हो गई, y की ये हो गई। जब x और y की वैल्यू आ गई और ये कह रहे हैं कि रेखा का समीकरण दिया गया है और इसी रेखा पे बिंदु है, तो x और y के मान इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, और जब संतुष्ट करेंगे तो x की जगह हम a रखेंगे और y की जगह a रखेंगे। यहाँ लिखेंगे बिंदु C रेखा कौन से पे 2x प्लस के y माइनस के 4 बराबर 0 पर है, तो इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे कि नहीं, तो इसको यह संतुष्ट करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखें ये, और y की वैल्यू ये रखेंगे कौन से समीकरण में जो दिया गया है, रखिए। तब यहाँ पर 2x की जगह क्या रखना है 3m1 प्लस के 2m2 बटे में m1 प्लस के m2। क्लियर इतना। प्लस के y की वैल्यू कितनी रखना है, ये वाली रखे 7m1 माइनस के 2m2
होल अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस के 4 बराबर 0। क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे इसके नीचे एक करके, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, m1 प्लस m2 बने, इस ई से ई में भाग लगाओ जो ही बने, और 2 है, 2 को अंदर गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 6m1 प्लस के 6 दूनी 12m2 प्लस के इससे इसमें भाग लगाओ 1 आएगा, और 1 अच्छा 6 नहीं है 2 हैं, 2 दूनी 4, हमने ये समझ लिया 2 दूनी 4। क्लियर इतना, इससे इसमें भाग लगाइए कितना बनेगा 1, और 1 का गुणा इसी में कराइए सो ज्यों का त्यों बनेगा 7m1 माइनस के 2m2 माइनस इससे इसमें भाग लगाओ m1 प्लस m2 बनेगा, और इसमें गुणा किसका होगा 4 का, वो भी -4 का, सो बनेगा माइनस के 4m1 माइनस के 4m2 बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पर देखिए सजाते पदों को जोड़े घटाएंगे, यहाँ पर m1a है, m1a है, m1a है, ए प्लस प्लस के हैं माइनस के हैं, तो 7 और 6 कितने होगा 13, और 13 में है 4 घटा दो कितना बच जाएगा 9 m1। क्लियर इतना, वो m2j हैं, m2j हैं, m2j हैं, 4j हैंगे प्लस के और माइनस माइनस के 6 हो गए, 4 प्लस के हो गए माइनस के 6 हो गए, तो माइनस के 2 बच जाए, माइनस के 2 m2 बटे में कितना m1 प्लस के m2 बराबर में 0 बटे में 1 कर सकत, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा m1 माइनस के 2m2 बराबर, इनका इसमें 0 में गुणा सब 0 हो जाए, इनको एक तरफ ले जाइए सो बनेगा 2m2 प्लस के हो जाए उस तरफ, हमें निकालने m1 बटे में m2, तो 2 और जो बटे में आ जाए 9, सो m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा 2:9। तो लिखेंगे अतः जो रेखा का समीकरण दिया गया है वह ए बी रेखा को किस अनुपात में बांटेगा 2:9 के अनुपात में बांटेगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट इतने में, उतार लीजिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है 23 यानी 23, इसमें लिखा है किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1,2 और 3,2 हैं, तो वर्ग के अन्य 2 शीर्ष याद करना है। वर्ग के कितने शीर्ष होंगे 4 होंगे ना, तो एक वर्ग बना लीजिए इस प्रकार से, ए बी सी डी। सम्मुख शीर्ष मतलब या तो ए या सी होंगे सम्मुख आमने सामने वाले, या तो बी और डी हुई हैं, तो इनमें से कछु के मान लो, तो हम माने लेते हैं ए और सी के देगा, समझ लो, इनको मिला लो विकर्णों को। तो ए की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, वो है -1,2, एक शीर्ष है, और दूसरा शीर्ष है 3,2। क्लियर इतना, हमें निकालना है 2 अन्य शीर्ष जो बचे, इसके निर्देशांक माने लेते हैं हम क्या x, y, इसके माने लेते हैं p, q, ये निकालना है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है कि जो a के निर्देशांक है वो है -1,2 और c के निर्देशांक है 3,2, और फिर हमने माना, क्या माना, बिंदु D के निर्देशांक क्या मान लिए x, y, और बिंदु B के निर्देशांक क्या मान लिए p, q। हमें यही तो ज्ञात करने हैं, ठीक है, ज्ञात करना है ना ये। सो यहाँ देखिएगा ज़रा, ये क्या होता है, इसका मध्य बिंदु होता है। अगर देखा जाए तो इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु होता है, एक विकर्ण का ये भी मध्य बिंदु होता है, तो दोनों एक ही बिंदु पर काटेंगे कि नहीं, यानी कि जो O है वो AC को मध्य बिंदु है और BD को मध्य बिंदु है। क्लियर इतना, सो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, BD के मध्य बिंदु के, BD के या BD का मध्य बिंदु। क्लियर इतना, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए होंगे, तो यहाँ पर पहले को जोड़ के आधा करते हैं। सो जोड़िए इनको -1 और +3, -1 + 3 बटे में 2, और यहाँ पर y के जोड़ेंगे, सो 2 + के 2 बटे में 2, AC का मध्य बिंदु हो गया।
बी डी का निकालना है तो बी डी के क्या है ये एक्स और पी है, तो एक्स पी को जोड़ के यहाँ दो करो जे, और इनको जोड़ के सो वाई और क्यू को जोड़ के यहाँ दो करो जे। क्लियर? इनको जोड़िए और आधा कर दिए से कितना बनेगा 1 बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा 2 बराबर बनेगा x प्लस के p बटे 2 और यहाँ y प्लस के q बटे, तुलना कराएंगे अब तुलना से, यहाँ पर x प्लस के p बटे 2 बराबर कितना बन जाएगा 1, सो यहाँ पर बनेगा x प्लस के p बराबर कितना 2, तो समीकरण 1 होगा। ई के बाद इनके बराबर ए है 2 हैं, 2 इसके बराबर क्रॉस कराइए सो बनेगा y प्लस के q बराबर 2 दूनी, समीकरण 2 हो गए। अब एक प्रॉपर्टी हो जानते हो कि इसकी जो चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं ना। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो यानी कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, उतनी इसकी उतनी इसकी। क्लियर? सो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तब यहाँ पर हम लिख सकते जितना हमें काम है कि जो ए डी बराबर सी डी लिख सकत, तो लिखेंगे ए डी बराबर सी डी। ए डी की लंबाई निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग करके, तो यहाँ पर ए डी बराबर क्या बनेगा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर बनेगा नहीं, इनको अंतर करो, x में से -1 घटाओ तो x प्लस 1 हो जाए, y माइनस के 2 तो लिखिए प्लस के y माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर सी डी निकालिए, सी डी निकालो इनमें से, सो क्या बनेगा x माइनस 3 का वर्ग और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस y माइनस के 2 का वर्ग। अंडा हटाना है, क्या करना है, अंडा हटाना है तो वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर अंडा हट जाएगा, इनका स्क्वायर तोड़ दो और एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर 1 प्लस के 2x और यहाँ पर होगा वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9 वाई है था, ठीक है 4y, यहाँ पर 9 प्लस और माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के यहाँ क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y। क्लियर? इतना यही बनेगा। सो यहाँ देख रहे होगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4y से 4y कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। सो यहाँ पर कितना बना 1 प्लस के 2x बराबर कितना बन गया यहाँ पर 9 माइनस के 6x, x वाले एक साइड कर लो, इन्हें ताए ले आओ इनको ताए ले जाओ, सो 2x प्लस के 6x बराबर 9 प्लस माइनस के 1 हो जाए। सो यहाँ पर 8x बराबर कितना बनेगा 8, काटिए सो x बराबर कितना आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इनको लेंगे किनको, ए बी बराबर बी सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार लेंगे ए बी बराबर बी सी, तो ए बी का निकालें तो क्या निकल के आए, ए बी का निकालो, सो यहाँ पर क्या बनेगा p प्लस के 1, p प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस q माइनस के 2 का वर्ग बराबर यहाँ पर क्या बनेगा बी सी का p माइनस के 3, p माइनस के 3 का वर्ग प्लस के यहाँ कितना बनेगा q माइनस 2 का वर्ग। क्लियर? इनका वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो यहाँ पर अंडा हट जाएगा, बचेगा क्या p प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के q माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर p माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस के q माइनस के 2 का स्क्वायर। क्लियर है? देखो ये सेम मिल रहा है, ये कट जाते हैं, काट दो, स्क्वायर नहीं हटा देना, फिर गड़बड़ कर लो, क्या कि p से p कैंसिल हो जाए, मान ही छूट जाए उसका एक। इसका वर्ग तोड़ो, इसका वर्ग तोड़ो क्या बनेगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2p, यहाँ बनेगा p स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6p, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। अब p वाले एक साइड कर लो, 2p प्लस के 6p बराबर 9 माइनस के 1, यहाँ पर कितना बनेगा 8p बराबर 8, तो यहाँ पर p बराबर कितना बन जाएगा
P बराबर 1। x और P की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहने का है कि ये x की आ गई और P की आ गई। अब y और q की चाहने सो देखो जो संबंध है वो सो इनमें इसमें रखोगे x की वैल्यू और P की दी गई और यहाँ पर चलिए पहले इतना उतारिए, इतना उतारो। हाँ देखिए इसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके बैकेंड भी समान होते हैं। सो लिखेंगे दोनों बैकेंड समान होते हैं, दोनों बैकेंड समान होते हैं। अच्छे समझिएगा, वो अधूरा क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है। दोनों बैकेंड समान हो तो बैकेंड इसके कौन कौन है, ए सी और बी डी। तो लिखेंगे ए सी बराबर बी डी। ए डी की लंबाई कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच के दूरी के सूत्र का प्रयोग करके। तो ए सी बराबर बनेगा कितना, ए सी बराबर बनाइए -1 -3 का वर्ग प्लस के यहाँ बनेगा 2 - 2 का वर्ग बराबर बी डी की जगह क्या आ जाएगा, देखिएगा x - के p का वर्ग और यहाँ y - के q का वर्ग। क्लियर है इतना। यहाँ पर देखिए कितना वर्ग कर दो सो अंडा हट जाए। वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो क्या बनेगा इधर, यहाँ कितना बन जाएगा, देखो वर्ग से तो अंडा हट गए। इतने कितने एक बने -4 का वर्ग 16, इतने जो 0 ही होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी आई थी 1 माइनस p की वैल्यू 1 वर्ग प्लस y - q का वर्ग। ये तो 0 हो जाए, बने कितने जो 4 को वर्ग लिख सकते तो 16 को, और इतने का है y - के q का वर्ग। वर्ग वर्ग कैंसिल होगा, y - के q बराबर कितने होगा 4। समीकरण इसको तीसरा मान लो। देखो समीकरण 2 एक ही लाना छोड़ दो, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल कर दो। तो लिखेंगे क्या यहाँ, समीकरण 2/3 से समीकरण 2/3 से करेंगे तो समीकरण 2 को उतारो, y + के q बराबर कितने का तो 4 और तीसरा होगा y - के q बराबर 4। इनको काट दो, जोड़ने पर इसको हटाते हैं तो सो देखिए इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y और y कितने हो जाए 2y बराबर कितना 4 और 4 8, 2 से काटे 2 चौको 8, y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। y का मान समीकरण 1 इसमें रख दो, दूसरे में y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखोगे तो क्या बनेगा 4 + के q बराबर 4 और 4 से 4 को हटाओ तो q बराबर क्या बना 0। क्लियर। या सीधा इनका सॉल्व करने का तरीका होता है पहले जैसे, इनको दोनों को जोड़ के यहाँ दो कर दो सो पहले वालो आ जाए, और दूसरों निकालने से इनको अंतर करके यहाँ दो कर दो, इनको अंतर 0 ही हो रहा, 0 को आ दो 0 ही, और 0 आ दो ऐसे ना बना दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया, ये q की वैल्यू आ गई है। तो लिखेंगे अतः वर्ग के 2 अन्य शीर्ष कौन कौन आ गया, 2 अन्य शीर्ष कौन माने थे अपन ने, d माना था, एक d के क्या माने थे x, y। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू कितनी आई 4, और एक b बिंदु माना था p, q। तो p की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 1 और q की वैल्यू 0। तो ये दोनों बिंदु हो गए, निर्देशांक हो गए। समझ आया, उतारो इसको।